कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। इसका कारण बताते हुए आईडी भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दोनों हाथों से लूटा है। उन्होंने कहा कि लोगों को जितनी भी आशाएं भाजपा कांग्रेस से थीं, वो सभी धूमिल हुई हैं। यदि एक पार्टी की सरकार होने पर लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी की सत्ता संभालने के बाद वही काम शुरू कर देती हैं। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर आम आदमी पार्टी वर्तमान में पूरी तरह खरी उतर रही है। यही कारण है कि पार्टी का जनाधार हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तो समझता हूँ इस वक्त आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है। उसका कारण है कि जो हमारी ये रुवायती ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ने हिमाचल के लोगों को काफ़ी लूटा है और जो अपेक्षाएं होती हैं इनसे वो कभी पूरी नहीं हुई। एक पार्टी का रूल होता है, लोग उससे तंग होते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं होता और दूसरी पार्टी को देते हैं, तो दूसरी पार्टी भी वही शुरू करती है, तो इससे लोगों का विश्वास नहीं रहा इनमें। अब लोग जो हैं, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव है, बदलाव के चक्कर में है, बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी उनकी अपेक्षाओं पे ठीक उतर रही है, इसीलिए इसका प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई संभावना नहीं होने के दावों पर आईडी भंडारी ने कहा कि ये बात हमेशा से कही जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक समय पर भारतीय जनता पार्टी की भी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन समय और परिस्थितियां हर नई चीज को जन्म देती हैं। आम आदमी पार्टी की परिस्थितियां ये हैं कि वर्तमान में प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, काम कोई हो नहीं रहा है। लोगों की अपेक्षाएं इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से एक नई विचारधारा आम आदमी पार्टी के रूप में निकलकर सामने आई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजाब में सरकार द्वारा अपने ही मंत्री के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई। पंजाब में तो करप्शन 1% सामने आया है, लेकिन हिमाचल में तो 20% का चक्कर है और यदि यहाँ पर कार्रवाई होने लगे तो तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। अगर बात की जाए, दोनों राजनीतिक दल जो है वो लगातार कह रहे हैं कि तीसरे दल की हिमाचल प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। देखो, ये हमेशा कहा जाता है, पहले बीजेपी की कोई संभावना नहीं थी, पहले 40 साल सिर्फ कांग्रेस थी, फिर जनता पार्टी आई, क्योंकि परिस्थितियां नई चीज़ को जन्म देती हैं और हमारी परिस्थितियां जो करप्शन इतनी ज़्यादा है, इनएक्शन है, काम कुछ होता नहीं है, वही लोग रहते हैं, तो लोगों की जो आशाएं अपेक्षाएं इन पार्टियों से है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आम आदमी पार्टी, आपने देखा दिल्ली में पिछले 3 इलेक्शन जीती है और भारी बहुमत से जीतती है, जहाँ की पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है। एक नई विचारधारा है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक आंदोलन हुआ, उससे पैदा हुई है। अब देखो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी से आई और आपने देखा होगा पंजाब में अभी 4 दिन पहले करप्शन 1%, यहाँ तो 20% का चक्कर है। 1% के चक्कर में अब वो मंत्री जी जेल में हैं, तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में संभव है, बाकी पार्टियों में संभव नहीं है। अगर हिमाचल में करने लगे सभी को अंदर जाना पड़ेगा। वहीं हाल ही में पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा से ठीक पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पर आईडी भंडारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि खुद उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रमुख रहते हुए कई भर्तियों को अंजाम दिया, लेकिन कभी भी नियमों को ताक पर नहीं रखने दिया गया। पारदर्शी तरीके से पुलिस भर्ती को अंजाम दिया गया और मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में जगह प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग पर शर्म आ रही है। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि पेपर लीक करने वाले व्यक्ति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती करवाने के लिए पेपर के चक्कर में जमीन बेचकर भारी भरकम रकम अदा करते हुए प्रश्न पत्र खरीदे और आज उन लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन शर्मनाक ये है कि इस मामले के सरगना अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जी, आप खुद पुलिस का मुखिया रह चुके हैं। जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ, कांग्रेस इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या बड़े स्तर पर इसको लेकर कोई आंदोलन कर रही है? बात सही है आपकी। मैं हालांकि मुझे तो बहुत दुख है, मैं काफ़ी फेसबुक पे भी लिखा, हमने बहुत ज़्यादा भर्तियां की, कभी भी
इस तरह का मौका नहीं आया। और पुलिस का जो इंटरव्यूज़ होते थे बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्शन होती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और मुझे बड़ा दुख है, शर्म आती है हमारी सरकार पे और फिर डिपार्टमेंट पे कि क्या हो रहा है। आज तक उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था जिसने भी लीक किए हैं। प्रेस से लीक हुए, डिपार्टमेंट से लीक हुए, अगर डिपार्टमेंट से लीक हुए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल एक्शन हो, वो तो बात की बात है। डिपार्टमेंटल एक्शन आज तक सस्पेंड होना चाहिए और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंटल एक्शन लेके डिसमिस करना चाहिए सर्विस से। और जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, अब देखो गरीब बच्चे, माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच के अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। कहाँ पुलिस, ये सारा तंत्र का जो हिसाब किताब है गवर्नमेंट की, इतनी नालायकी है कि हमें शर्म आती है। गरीब बच्चे, उनके माँ बाप, अभिभावक, उनको तंग किया जा रहा है। और जो सरंगने हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए उनका कोई पता नहीं चल रहा है। बड़ी दुख की बात। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।